भाई अकेले ही मैं खाना मेरे भाई अकेले ही मैं खाना मेरे भाई अकेले ही मैं खाना। सुदामा जैसे अकेले चला उस समय खा गए, लगता ये भी खा जाओगे क्या? अब सुदामा जी ने विचार किया कि लाया तो हूं सामा का चावल, सारा राज दरबार है, सारी महारानियां बैठे हैं, इनको मेरा ध्यान नहीं तो अपना भी ध्यान नहीं है कि लोग इनको क्या कहेंगे। ये सामा का चावल लाया है और महाराजा विराज है, तो थोड़ा मोड़ा अगर दिखाई भी देता रहा होगा तो उसको और अंडरग्राउंड कर लिए, छिपा लिए कि न दिखाई दे। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो प्रेम में विवश हो गए, दौड़ पड़े, हाथ डाला काख में खींच लिया, खींच करके इतने बेसुध हो गए, जब उसे खोला तो एक मुट्ठी चावल खाए, एक मुट्ठी खाए, बड़ा मीठा लगा, दूसरी मुट्ठी डाले, दूसरी भी मुट्ठी खा गए। जब तीसरी मुट्ठी लगाया तब तक महारानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महारानी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जी आपको घृणा नहीं लग रही है? ये ब्राह्मण सामा का चावल लाया है, आपको घृणा नहीं लगती? कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी तुम क्या जानोगी, तुम तो लक्ष्मी हो, पता नहीं ब्राह्मण से तुम्हारी कितनी ईर्ष्या रहती है, एक ब्राह्मण को तुम कितना दरिद्र बनाना पसंद करती हो। महारानी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैं तो हंसी कर रही थी, 2 मुट्ठी चावल खा करके आपने इस ब्राह्मण को 2 लोग का राज दे दिया, अरे तीसरी मुट्ठी अपने लिए तो बचा लीजिए। भगवान भी मुस्कुरा पड़े कि बात तो सच है, मेरे सुदामा का काज तो हो गया। अब सुदामा जी वहां रहने लगे, अपने साथ ठाकुर जी भोजन कराते थे, पांव दबाते थे, सेवा करते थे। एक दिन समय आ गया, सुदामा जी बेचैन हो गए, कहा कन्हैया एक बात कहूं? कृष्ण जी ने कहा, सुदामा हर बात करना कहना सब सुन लूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं कहना कि कन्हैया अब मैं तुम्हारे यहां से जाना चाह रहा हूं। ठाकुर जी की आंखें सजल हो गई, क्योंकि सच्चाई है कि कृष्ण जी सुदामा को छोड़ना नहीं चाहते थे। सुदामा ने कहा, भैया मैं इतने दिनों तक आपके यहां रहा, आपने मेरी खूब सेवा भी की, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, अब आदेश देते तो मैं अपनी मड़ैया की तरफ चलता। जब बड़ा हट किया तो कृष्ण जी ने कहा, ठीक है चलो। अब आगे आगे कृष्ण जी, सॉरी आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे कृष्ण, और उनके पीछे महारानियां पूर्वासी लोग पहुंचाने के लिए गए। सुदामा जी सोच रहे कि ये भाई इतने दिनों तक रहा, सेवा खूब किए, लेकिन कुछ दिया नहीं। थोड़ी मोड़ी आस थी कि कुछ लोग चलते समय पॉकेट में डाल देते हैं। बाबू रमेश सिंह ध्यान बदले न भाई। लेकिन जब कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के गले मिले, कृष्ण जी रोते हुए कहा, सुदामा जब भी तुम्हारा जी चाहे द्वारिकापुरी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुली रहेगी। ये द्वारिकापुरी तुम्हारी ऋणी। प्रणाम करके सुदामा जी उधर चलते हैं और कृष्ण जी महारानियों के साथ द्वारिकापुरी में वापस लौटते हैं। तब सुदामा जी सोचते हैं कि किसी का दोष नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा था। मैं तो कूदा था सागर में कि मेरे हाथ मोती लगेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे हाथ खाली रहेंगे। सुदामा जी क्या कहते हैं, आइए किस्मत मोरी तू कितनी निगोरी, आइए किस्मत मोरी तू कितनी निगोरी, कि ना दिया मेरा ध्यान है, किया
आज मेरा बड़ा हुआ अपमान है, आज हुआ मेरा बड़ा अपमान है। किस्मत मोरी चूकी करनी निगोरी, ना दिया मेरा ध्यान है। आज मेरा बड़ा हुआ अपमान है। किस्मत मोरी चूकी करनी निगोरी, दिया नहीं ध्यान है। आज हुआ मेरा कितना अपमान है। किस्मत मोरी तू की करनी गोरी, ना दिया मेरा ध्यान है। आज मेरा बड़ा हुआ अपमान है। किस्मत मोरी तू करनी गोरी, ना दिया तुमने ध्यान है। आज हुआ मेरा कितना अपमान है। सुदामा जी कहते कि मैं द्वारकापुरी कहाने वाला था। ये तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप द्वारकापुरी जाओ, नहीं तो मैं तो जानता था कि जाने के बाद अपमान ही मिलेगा। जिद करके मुझे पंडिताइन ने भेजा, जिद करके पंडिताइन ने भेजा, जिद करके मुझे पंडिताइन ने भेजा, जिद करके मुझे पंडिताइन ने भेजा। वरना द्वारिका क्यों आता, वरना द्वारिका क्यों आता, वरना द्वारिका क्यों आता, वरना द्वारिका क्यों आता। अपनी गरीबी काट लेता मैं घर पर, अपनी गरीबी काट लेता मैं घर पे। यूं करना पछताता, यूं करना पछताता, यूं करना पछताता, करना पछताता। राजा है वो, राजा है वो, अब भिखारी मैं हूँ ये भिखारी। किस्मत मोरी चूकी करनी थी गोरी, ना दिया मेरा ध्यान है। आज मेरा बड़ा हुआ अपमान है। कृष्णा मोरी चूकी करनी गोरी, ना दिया तूने ध्यान रे। आज मेरा बड़ा हुआ अपमान है। किस्मत मोरी उनकी तनी गोरी, ना दिया मेरा ध्यान है। आज मेरा बड़ा हुआ बड़ा पश्चाताप होता है। फिर विचार करते हैं कि ठीक है, मैं तो कूदा था सागर में कि मेरे हाथ मोती लगेंगे, लेकिन ठीक है कुछ नहीं मिला, चलूंगा, भीख मांगता हूं, भिक्षाटन तो करूंगा, परिवार का गुजर बसर करूंगा। यही सोचते जब पहुंचे जहां उनका गांव था, जहां उनकी मड़ैया थी, तो देखते हैं कि मड़ैया गायब है। अब तक तो एक चिंता थी कि इतने दिनों तक रहा, बड़ी सेवा की, खूब खिलाया पिलाया रमेश बाबू, लेकिन चलते समय कुछ दिया नहीं। अब दूसरी पीड़ा हो गई, मेरी मड़ैया ही गए। देख रहे कि जहां मेरी मड़ैया थी वहीं एक बड़ा सुंदर राजमहल खड़ा। पश्चाताप होने लगा कि लगता है किसी राजा ने देखा होगा कि बाबा जी इस समय आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे, आओ बड़ा अच्छा मौका है, कैप्चर कर लूं, राजमहल बनवा लिया।
अब तीसरी चिंता हुई कि ठीक है, महल नहीं है कि वृक्ष के नीचे, लेकिन मेरा परिवार कहां गया, मेरे बच्चे कहां गए। ध्यान दीजिए, जीवन की कितनी विडंबनाएं होती हैं। व्यक्ति के जीवन में कितने चरण आते हैं, सुख के दुख के। अब तक तो एक चिंता थी कि मैं इतने दिनों रहा, उधार का सामा का चावल गया, उसे भी लौटाने की नौबत नहीं ली। दूसरा कष्ट, मेरा घर ही गायब, किसी राजा ने कब्जा कर लिया। तीसरा कष्ट, मेरी पत्नी कहां गई, मेरे बच्चे कहां गए। बैठ जाते हैं, सिर पकड़ लेते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं, कहते हैं है रे गरीबी। कि हे परमात्मा, अब मैं कहां जाऊं, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी सारी दुनिया तो उजड़ गई। अरे जाए तो जाए कहां, हो जाए तो जाए कहां। अरे बहुत लंबा गैप है, बहुत दिनों बाद हम गिरफ्तार हुए। हमें तब हाथ में बजाते थे, ढोल बजाते थे, 85-86। इतना गैप तो अंतर आएगा ही। जाए तो जाए कहां, सिर पर हाथ पकड़ करके बैठ गए कि हे भगवान, हे गरीबी, तुम मेरी कितनी परीक्षा लेना चाहती। नीचे पंडित जी बैठे हैं, ऊपर राजमहल में ब्राह्मणी ने देखा कि रे तो हमारे पंडित जी। दासियों को बुलाया और कहा कि हमारे महाराज जी लगते हैं, आइए चलो मुझे रिसीव करने के लिए। दासियों को लेकर के नीचे आती हैं तो कहती है जी महाराज जी प्रणाम, आइए चले महल में। सुदामा जी डर गए। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता महारानी जी हमें दंडित करें। कहा महारानी जी क्षमा कीजिएगा, मेरी यही मड़ैया थी अपनी, मैं उसकी अपनी मड़ैया की तलाश कर रहा हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज जी पहचानिए, मैं ही आपकी ब्राह्मणी हूं। कहा नहीं नहीं, आप तो नहीं हो सकती, क्योंकि देख रहा हूं कि आप तो स्वस्थ हैं और वस्त्राभूषण मांगे मांगे पहने हैं, लेकिन मेरी पत्नी तो फटी साड़ी पहनी थी। हाँ, एक चीज है, हमारी पत्नी हमारी ब्राह्मणी का कुछ कुछ अनुहार है, फेस कटिंग कुछ कुछ मिल रही, लेकिन आप नहीं हो। ब्राह्मणी ने देखा कि विश्वास नहीं हो रहा है, पांव पकड़ लिया और कहा महाराज जी ये राजमहल आप ही का है। सुदामा जी ने पूछा कैसे? कहा इसीलिए तो मैं कहती थी बार बार कि आप द्वारिकापुरी जाइए। पकड़ के ले गई महल में और उस आसन पर बैठाया, जैसा आसन था द्वारिकापुरी में जहां कृष्ण जी ने बैठाया था, वही आसन यहां आ गया। बैठ गए, पंडित जी बैठ गए,
पांव धुला जाने लगा। पंडित जी बैठे आसन पर जरूर हैं, लेकिन अपने पुराने दिन की तलाश कर रहे हैं। क्या? फूटा तावा, टूटी कठौती। अरे झूमे धरती झूमे गगनी, अरे देखा गावे पवन वादा, देखा गावे पवन वादा। क्या? हो गई झोपड़ी से महले अटारी, हो गई झोपड़ी से महले अटारी, सुदामा के भवन वाला। हो गई झोपड़ी से महले अटारी, सुदामा भवन वाला। झूमे धरती झूमे गगनवा, झूमे धरती झूमे गगनवा, गावे पवन वाला, हे गावे पवन वाला। हो गई झोपड़ी से महल अटारी, सुदामा के भवन वाला। हो गई झोपड़ी से महल अटारी, सुदामा भवन वाला। झूठी कठौती कहाँ है कि फेंक दिया पंडिताई ने? कहाँ गया तावा, कहाँ गए कठौती, किस्मत की पलटी बजरिया। कहाँ गया तावा, कहाँ गए कठौती, किस्मत की पलटी बजरिया। कहाँ गया तावा, कहाँ गए कठौती, किस्मत की पलटी बजरिया। कहाँ गया तावा, कहाँ गए कठौती, किस्मत की पलटी बजरिया। महलों का सुख भोग होने लगा है, आफत की कट गए बदरिया। महलों का सुख भोग होने लगा है, आफत की कट गए बदरिया। पांडे शिव प्रसाद जी लिख के चरित्र, पांडे शिव प्रसाद जी लिख के चरित्र, गावे सबके समन वाला, गावे सबके समन वाला, गावे 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 सबके समन वाला। हो गई झोपड़ी से महल अटारी, सुदामा के भवन वाला। हो गई झोपड़ी से महल अटारी, सुदामा भवन वाला। झूमे धरती झोपड़ी से महल अटारी, सुदामा के भवन। इसीलिए ये सच्चाई है, राम ना बिगड़ी है, केहू का बिगाड़ी थी, राम ना बिगड़ी करे, केहू ना बिगाड़ी थी, राम ना बिगड़ी है। ये सच्चाई है, वो ना बिगाड़े, आदमी कुछ नहीं कर सकता अगर उसकी दृष्टि टेढ़ी ना हो।